श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांतचित्त हो जाए, बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए। तत्पश्चात भगवत चर्चा। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजु विश्वनाथम्। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो विनती कर जोरी। श्री रघुनाथ के पात्र प्रिय, कृपा कर नाथ लखो मम ओरी। राम कथा कछु भाखन चाहो, होय सहाय कृपा निधि मोरी। चूक बिसारी ही आवास करो, यह दास सदा शरणागत तोरी। यह दास सदा शरणागत तोरी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएत। जिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। जयति जयति मां शारदे, विनती हो स्वीकार। वीणा को झनकारती, श्रीमानस भवन पधार। बंदो श्री तुलसी चरण, जिन किन्हु जग काज। कली समुद्र पूरत लखयो, प्रकटयो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पाने। धन बल बाहुबल, जब एक चले न काम। सभी माताएं बने हाथ जोड़कर बोले, भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो, जय श्री सीता
जय श्री राधे श्याम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपदि विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम अनंत मोचन तापत्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उन्हीं कर्मण प्रभंजन सुख मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके पावन उत्सव में आपके जगदीशपुर ग्राम में यह कथा चल रही है। ऐसे अम्बा परम्बा जगदम्बा भगवती माता दुर्गा जी भगवान की कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां एवं इस श्री राम कथा के अध्यक्ष श्री शिव कुमार पांडे जी, सचिव संतोष कुमार राय शिक्षक जी, उपाध्यक्ष रविंदर राय जी, विनोद पांडे जी, संगठन सचिव श्री सुरेंद्र पांडे जी, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पांडे जी, संयोजक बुधेश्वर राय जी, इलेक्ट्रीशियन राहुल पांडे जी, उप सचिव सह विशेष सक्रिय सदस्य रविंद्र पांडे जी, अनूप राय जी, राम सकल पांडे जी, मीडिया संयोजक जो आज हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं बड़े भाई श्री नंदा जी, प्रवक्ता इंद्रजीत पांडे जी, विशेष परिश्रम करने वाले इस गांव के नागरिक हरिनाथ राम जी, राजू राम जी, विकास यादव जी, राजकुमार राम जी, मदन राम जी, सुजीत राम जी, किसान राम जी, जीवत राम जी, लक्ष्मी शर्मा जी, राम किशुन राम जी एवं आज सप्तमी के दिन मां भगवती का पट खुला है, तो इस पंडाल के निर्माता श्री विमलेश ठाकुर जी, मनोज पांडे जी, प्रदीप शर्मा जी, अवनीश कुमार, अमन जी, लवकुश पांडे जी, गोलू कुमार, झुनझुन लाल, निखिल जी, संदीप शर्मा, जितने भी लोग हैं सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें, ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से बोलिएगा। अरे राम राम कह नारमैया हो, बीतल जाला समैया, राम राम। अच्छा देखिए भाई, हम रोज राम नाम का महत्व आप लोगों को बताते हैं, लेकिन 6 दिन समझैला के बाद भी अभी रउआ सब बोले में कंजूसी करत नहीं है। बड़ी अफसोस हुई, कुछ लोग कहेला ना कि कथा कीर्तन भजन सत्संग ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज है, जवानी तो मौज मस्ती के लिए मिली है, लेकिन एक और कोनो गारंटी नहीं है कि रउआ बुढ़ाइबे कर। अब बीचे में टिकट कट गई तो अब मान ली रउआ बचियो गई, बुढ़ा गई, मुंह के दांत टूट जाए बुढ़ापा में, नातिया के कही दादी कह राम, तो दादी के मुंह में दांत हलही निके तो दादी कही आम लाम, तो कैसे कल्याण हुई? तो बड़ा सुखद संयोग बा। यही घड़ी भगवान के भजन कर ले के चाहे, नहीं तो वो कथा आई बा बड़ी सुंदर कि एगो भंवरा रहे, भंवरा ध्यान दीजिएगा। तो भंवरा एक दिन एक सरोवर में, एक तालाब में कमल का पराग चूसने के लिए गया। जब भंवरा पहुंचा पराग चूसने के लिए, तरवा सब जाना तो नहीं जा कि जब किरण डूबेला तब कमल के पंखुड़ी बंद हो जाला। अब भंवरा कमल में पराग चूसने गया था, 1 घंटा चूसलस तो कहलस कि अब चले के चाहिए। तब तक ओकर दिमाग कहलस कि ना अभी बहुत समय बाद, सूर्य भगवान उगल बड़े, 1 घंटा और चूसला।
2 घंटा चुसलस, कहलस कि अब चले के चाहिए। फिर ओकरा दिमाग में अभी तो बहुत समय बा, 1 घंटा और चूस। 3 घंटा चूसलस, असही सोचत 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 सांझ हो गई। आ जब सांझ भइल तब कमल के फूल जनबा पंखुड़ी बंद हो गई। तब वो चिंता ना कैलस, कहलस कि चलो आज बंद भइल तो का भइल, काल सवेरे फिर सूर्य भगवान उगी हैं, कमल खिलेगा और इस कमल में से निकल के मैं अपने परिवार में चला जाऊंगा। लेकिन माताजी बीच में वो घटना घट गई। रात में कमल में बैठा था भंवरा। आज सूर्य के उगे के पहले प्रातः काल 4 बजे भोर में एगो हाथी गई तालाब में। आ हथिया जाके कमल के फूलवा के तुड़ के खा गई, मतलब भंवरा भी ओकरा पेट में जाके समाप्त हो गई। कवि को लिखना पड़ा कि पंकज कोसा में भंवरा छुपे, अपने मन करत विचार अजूबो, होई है प्रभात उगेंगे दिवाकर, लय मकरंद चले घर खूबो, अहोनी तो और भाई कछुही, नहीं जानत काल के ख्याल अजूबो, नलिनी गजराजन खाई लियो, रह गई मन की मन ही मन सुबो। यह स्थिति हमनी के साथे बा। हमनी के सोचनी जा भी जवानी बा, बेटा साथे रह, बेटी साथे रह, पत्नी साथे रह, परिवार साथे रह, लेकिन काल रूपी हाथी आ करके कब हमनी के खा जाइए कर कोनो गारंटी नहीं है। यही चलती है गोल्डन चांस बा, बढ़िया समय बा, भगवान के भजन करे के चाहिए। सब लोग भाव से बोलिएगा, अरे राम राम कह नार मैया हो, बीतल जाला समैया, राम राम अरे जाला समैया हो, जाला समैया, जाला राम राम कह नार मैया हो, बीतल जाला समैया, राम राम। माटी के दहिया माटी में मिल गई है, माटी के दहिया माटी में मिल गई है, माटी के कितनो तू खैबा मलैया हो, बीतल जाला समैया, कितनो तू खैबा। धन दौलत कछु कामे ना आई है, धन दौलत। याद रखिए, हम लाख 2 लाख करोड़ अरब खरब जमा कर लें, लेकिन 1 रुपया भी संसार से जाने वाला नहीं है। याद रखिएगा, इस देश का सबसे बड़ा बादशाह सिकंदर, जिसने पूरे विश्व को जीता था, सिकंदर जब मरने लगा, सिकंदर की अंतिम सांसें चल रही थी, सिकंदर अपने लोगों को बुलाया, कहा भैया हमारी अंतिम सांस चल रही है, मेरे पास जितना रुपया पैसा धन दौलत है सब ले लो, लेकिन हमको बचा लो। सिकंदर के लोगों ने कहा, सिकंदर धन दौलत किसी को कभी बचाता नहीं है। सिकंदर की आंखें डबडबा गई। सिकंदर ने रुंधे कंठों से एक बात कहा, सुनो, जब मेरा धन दौलत मुझे बचा नहीं सकता तो मैं मर जाऊं, तो मेरे मरने के बाद एक काम करना, जब हमारी अर्थी निकले, जनाजा निकले, तो ध्यान दें जाओ, सब कोई के कफन के अंदर हाथ रहेला, लेकिन सिकंदर ने कहा हमारी जब अर्थी निकले, जनाजा निकले, तो मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना और उस कफन पर एक बात लिखवा देना, इकट्ठे गर इकट्ठे जर। सिकंदर सारे दुनिया का मालिक था, लेकिन सिकंदर घर से बाहर निकला तो दोनों हाथ खाली, 1 रुपया नहीं जाने वाला। इसलिए भाव से, अरे धन दौलत कछु कामे ना आई है, धन दौलत अरे साथे ना जाई रुपैया हो, बीतल जाला समैया, साथे ना जाई।
हित अरुणाता भाई बंधु हित अरुणाता भाई साथे न जाई लुगैया हो बीतल जाला समैया साथे न जाई हो अरे राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया राम राम। हर व्यक्ति के ऊपर 3 कर्जा है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। कर्जा ऊपर 3 तेरे बा कर्जा ऊपर 3 तेरे बा कर्जा देव पितर ऋषि रैया हो पितर जाला समैया देव पितर अरे राम राम कहना रमैया हो पितर जाला समैया राम राम। अरे राम राम कहना रमैया हो पितर जाला समैया राम राम। अरे राम राम कहना रमैया हो पितर जाला समैया राम राम। अब 3-4 बार खूब जोर से सभी लोग जयकारा लगाएं। बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं एवं बहनों, आज श्री राम कथा का 7वां दिवस है, 7वां दिन है। और आज कौन सा दिन है? कौन दिन है आज? मंगलवार। तो ध्यान दीजिएगा, हमनी यहाँ 7 गो दिन बा, 7 गो। 7 दिन में से 2 दिन जो है मंगलवार और शनिवार, केकर दिन है? हनुमान जी के। अच्छा, मंगलवार हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों हो गया? मंगलवार हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों हो गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हनुमान जी अपने जीवन में जितना बढ़िया काम किए थे, अच्छा काम किए थे, विशिष्ट काम किए थे, वो मंगलवार के दिन ही किए थे। किसी विद्वान ने लिखा है कि आज मंगलवार है, हनुमत का वार है, और प्रेम से जो सुमिरन करता उसका बेड़ा। हनुमान जी मंगलवार के दिन का कहिए हम सुनम जाओ। आज ही के दिन हनुमत ने सीता का पता लगाया था। हनुमान जी सीता जी का खोज किए थे आज के दिन। आज ही के दिन हनुमत ने सीता का पता लगाया था, और आज ही के दिन हनुमत ने लखन का प्राण बचाया। और आज ही के दिन महाभारत पढ़िएगा, आज ही के दिन हनुमत ने गरुड़ का मान घटाया था, और आज ही के दिन हनुमत ने भीम को भाई बनाया। और सबसे बढ़िया बात, जिस ग्रंथ की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, रामचरितमानस, इस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास को चित्रकूट में प्रभु से मिलाया था। आज मंगलवार है, हनुमत का वार है, और प्रेम से जो सुमिरन करता उसका बेड़ा पार है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के कथा सुने के, हनुमान जी के सेवा करे के, हनुमान जी के भक्ति करे के बड़ा महत्व है। तो आज रउआ सबे के बीच रामचरितमानस से हम हनुमान जी का चरित्र रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम का चरित्र, पढ़े लिखे लोग ध्यान देंगे। भगवान श्री राम का चरित्र 3 लोगों के चरित्र के ऊपर टिका है। आप पूछेंगे किसके किसके चरित्र पर राम का चरित्र टिका है? तो विचारकों ने कहा भरत चरित्र, लक्ष्मण चरित्र और हनुमत चरित्र, इन तीनों के ऊपर राम का चरित्र टिका हुआ है।
पूछा गया इन तीनों चरित्र में अंतर क्या है? विद्वानों ने कहा भरत के चरित्र में गहराई है। अच्छा, लक्ष्मण के चरित्र में फिर क्या है? तो विद्वानों ने कहा भरत के चरित्र में गहराई है, लक्ष्मण के चरित्र में ऊंचाई है। तो पूछा गया फिर हनुमान के चरित्र में क्या बचा? तो विचारकों ने कहा भरत के चरित्र में गहराई है, लक्ष्मण के चरित्र में ऊंचाई है, परंतु हनुमान के चरित्र में ऊंचाई और गहराई दोनों है, ऊंचाई और गहराई दोनों है। और एक बात ध्यान से सुनना, रामचरित मानस के सबसे कीमती पात्र हैं हनुमान जी। अच्छा, ईमानदारी से बोलिए भाई, माई बहन जवाब दिया जा हमारा एहनी के साधारण एगो सोना के नाक के लोग छूछी खरीदेला तो कैसे रखल जाओ? ओके, कर लेगा बड़ा डिस्टर्ब कर तो हटाई। बोल शंकर भगवान की। ध्यान से बताओ, जब आप साधारण एक सोने का नाक का कील खरीदती हो, हमने क्या छूछी कहल जाला, तब माई बहन छुछिया के कैसे रखल सोनमा के चाहे कोनो छोट गहना के 7 तहखाना अंदर छुपा के। देखिए हनुमान जी रामचरितमानस के सबसे कीमती पात्र कैसे हैं, प्रमाण बता दो। तब माई बहन सोना के गहना कैसे रखली सन? सबसे पहले सोनार भाई लोग एगो लाल रंग के कागज देला, कहो ओ कागजवा में सोना के गहना के लपेटिया सन, आ ओकरा बाद ओकरा के सोनार लोग एगो छोट डिब्बा देला, ओकरा में धरी हसन। आ ओकरा में धरला के बाद ई करली सन का कि सोनार लोग एगो पर्स देला छोटका, ओकरा में धरी हसन। आ वो पर्सवा के कहाँ रखी हसन? गोपाल छाप जर्दा वाला डिब्बा में। आ वो डिब्बा के लेके कहाँ रखी हसन? छोटकी बक्सा में। और बक्सवा के कहाँ रखिए सन? गोदरेज में, आयरन चेट में, अलमारी में। जैसे सोना कीमती चीज है तो माताएं बहनें 7 तहखाना अंदर छिपा के रखती हैं। तो ईमानदारी से बोली जा, हनुमान जी के देह कौची के हो? सोना के हो। आप लोग श्लोक पढ़ते हैं, स्वर्ण शैला भदेहम, हनुमान जी का देह सोने का है। हनुमान जी साधारण सोना ना हो, हनुमान जी सोना के पहाड़ हमें। तुलसी बाबा अपने मानस में चौपाई लिखे, अरे कनक भूधरा कार शरीरा, अरे समर भयंकर अति बलवीरा, भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी सोने के पहाड़ हैं, हनुमान जी का शरीर सोने का है। हम बताने कि साधारण सोना के माई बहन 7 तहखाना अंदर छुपा कर रखली सन, तो तुलसीदास जी भी हनुमान जी को 7 तहखाना अंदर छुपा के रखे हैं। आप लोग पूछेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। ध्यान समझम जा, 7 कांड में बाल कांड में हनुमान जी की कोई कथा नहीं है, अयोध्या कांड में हनुमान जी की कोई कथा नहीं है, आरण्य कांड में हनुमान जी की कोई कथा नहीं है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, और यहीं से हनुमान जी का चरित्र शुरू होता है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तर कांड, यानी 3 कांड इधर, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। बीच में कौन है? किष्किंधा कांड। उसके बाद सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यानी 3 कांड इधर, 3 कांड उधर। मानो अपने रामचरितमानस रूपी अलमारी में वो स्वामी जी ने हनुमान जी को सजा के रखा है। इसलिए रामचरितमानस के सबसे कीमती पात्र हैं हनुमान जी। और ध्यान देंगे पढ़े लिखे लोग, हनुमान जी अपने जीवन में
2 बार यात्रा किए हैं, 2 बार। एक बार हनुमान जी दक्षिण दिशा में यात्रा किए और एक बार हनुमान जी उत्तर दिशा में यात्रा। हनुमान जी 2 बार यात्रा किए हैं। कब? जब सीता जी को खोजना था तो हनुमान जी दक्षिण लंका की यात्रा किए और हनुमान जी एक बार उत्तर की यात्रा किए। कब? जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो अयोध्या के रास्ते से उत्तर से हनुमान जी यात्रा किए हैं। अच्छा, ईमानदारी से बोली जा, हनुमान जी सीता जी के खोजे खातिर लंका में जा रहे बाड़े। कब? ध्यान दें जा, समुद्र के किनारे सारा बानर लोग बैठल बा। ध्यान दें जा, जटायु के भाई संपाति जौन बा उ पेड़ पर बैठल बा और संपाति सारे बंदरों से कह रहा है, आप लोग सीता जी की खोज करने के लिए आए हो? सारे बंदरों ने कहा हाँ, हम सीता जी की खोज करने के लिए आए हैं। तो संपाति ने कहा, हम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं कि सीता जी दक्षिण दिशा में लंका में अशोक वाटिका में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार शीशों के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। अगर कोई समुद्र को पार करके लंका में जाए तो सीता जी का पता लग सकता है। गिद्ध जटायु का भाई संपाति बोला, मैं देखे तुम नाही। अरे बंदरों, तुम लोगों को सीता जी नहीं दिखाई देंगी? क्यों? कहा मैं देखे तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। गिद्ध बहुत ऊपर उड़े लमाई, ध्यान दिया लोग, लेकिन ओकर ध्यान कहाँ रहेला? नीचे मांस पर। गिद्ध के दृष्टि बहुत अपार होला। आज कल देश ले सब गिद्ध गायब हो गए। एक जना हमारा कहले, बाबा गिद्ध कहाँ चल गए? हम कहनी सब गिद्ध सुसाइड कर ले। कहले काहे बाबा? हम कहनी कि आज का मानव जितना मांस खा सकता है उतना गिद्ध भी मांस खा सकता नहीं था। गिद्धवे भाग गए सन हमने के देख के। आज का मानव ही गिद्ध बना है। तो क्या कहा? कहा मैं देखे तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अबूढ़ भय न तो करते कछु का सहाय तू। संपाति कहलस कि हम बुढ़ा गई बानी, नहीं तो हम चल के तू लोग के सहायता करती, लेकिन हमार पांख नहीं खे, पांख हमार जड़ गई बा। कब? कहलस कि हम हमार भाई जटायु दोनों सूर्य के पास जात रह जा, सूर्य के नजदीक पहुंचने जाता उनका ताप ले पांख जड़ गई, शरीर बुढ़ा गई बा, हम सहायता ना कर सकी ना। लेकिन हम एजे ले बैठल बैठल देखा तनी कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठल बाड़ी। जो अगर लंका जाएगा वो सीता की खोज करेगा। सारे बंदर भालू बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। जामवंत जी ने अपने बंदरों में बल भरा और जामवंत जी कहले, भाई 100 योजन समुद्र कौन पार जाएगा? एगो बानर माता जी खड़ा भई और बानरा कहलस कि हम जाए। तो जामवंत जी पूछले कितना दूर जाइब? तो कहलस 40 योजन। जामवंत जी ने कहा, बेटा 40 योजन नहीं जाना है, 100 योजन जाना है। दूसरा का बानर आयल, कहलस मैं जाऊंगा। पूछले कितना दूर जाओगे? कहलस 60 योजन। जामवंत जी ने कहा, अरे भाई 100 जाना है। तीसरा आया, कहा प्रभु मैं जाऊंगा। कहा कितना? कहा 80 योजन। जामवंत जी ने अब की बार डांट लगाते हुए कहा 80 नहीं 100 जाना है। एगो बानर मूड बना के आई, आउआ के बनरा जामवंत ने कहता, हे जामवंत जी ध्यान से सुनिएगा, आई कैन गो, अंग्रेजी में कहलस आई कैन, मैं जा सकता हूं। तो जामवंत ने कहा प्लीज गो, तो जाओ। उसने कहा फिर आई कैन गो। जामवंत ने कहा प्लीज गो। उसने कहा बट, लेकिन। तो जवना काम में माता जी लेकिन किंतु परंतु लाग जाई, काम बिगड़ जाई। उस बंदर ने कहा आई कैन गो बट
जामवंत ने पूछा बट क्या? उसने कहा आई कैन गो बट आई कैन नॉट रिटर्न। हम जा सकते हैं लेकिन लौट सकते नहीं है। कौन था वो बंदर? ध्यान देना, वो बंदर थे अंगद। अंगद ने कहा अरे अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु हीरति मारा। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता नहीं। कुछ संशय है? अच्छा, यहां पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अच्छा, ईमानदारी से बोली जा, अंगद जी लंका में गए बड़े के निखन गए हैं ना? और साधारण नहीं गए हैं अंगद। अरे अंगद जैसे रावण के दरवाजे पर पहुंचे, पढ़िएगा, रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अजय कुमार, अक्षय कुमार नहीं, अजय कुमार। जैसे अंगद जी लंका के दरवाजे पर पहुंचे, रावण के बेटवा कहलस कि ओ बंदर, कौन हो तुम? लंका में निशंक होके घुस रहे हो, कौन हो तुम? अंगद ने कहा भाई मैं राम का दूत हूं, राम का दूत। ये कर लेकर चाव चाव करता हो, ले जाओ घर बच्चों को, यार कथा में डिस्टर्ब कराते हो। बोल शंकर भगवान की, हटाओ करके, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कौन हो तुम? कहा मैं राम का दूत हूं, राम का दूत। इतना सुनना हुआ रावण का बेटा अजय कुमार व्यंग किया, अरे अरे तुम उसी राम के दूत हो जिसके पत्नी को हमारे पिताजी लंका में लाए हैं। अंगद ने कहा हाँ हाँ मैं उसी राम का दूत हूं जिसके छोटे भाई लक्ष्मण ने तेरे बुआ का प्लेटफार्म साफ कर दिया, नाक कान काट दिया, रख दिया। इस सब कथा के बाद के दिला के भरे गरुड़ा टोला से यहाँ क्या बनी, राजू जी के माता जी के तरफ से 11 रुपया सीधा बारी प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद। कथा के बीच में कोई दाम नहीं देगा, जब हम कथा विराम करम मांगम तब देवे के बाद। बोल शंकर भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की। ये करा घर ले माता जी आई बात। अच्छा, गुप्त दान वो माता जी के तरफ से बा, बहुत आशीर्वाद बा। बोल शंकर भगवान की। अंगद जी ने कहा हाँ हाँ मैं उसी राम का दूत हूं जिसके छोटे भाई लक्ष्मण ने तेरे बुआ का नाक कान काट लिया। इतना सुनत भइल रावणवा के बेटवा कहलस ए बनरा ले बतियावल ठीक नहीं खे, हमारा बुआ के कुल स्टोरी जानता, ये हमारे बुआ का कुल इतिहास जान रहा है। दोनों में बात बन गई दोस्तों। क्या हुआ? जब दोनों में बात बढ़ गई तो अंगद जी को मारने के लिए लात उठाया, और जैसे अंगद जी को मारने के लिए लात उठाया तेहु अंगद को लात उठाई। अंगद जी उसके पैर को पकड़े, मेरे तरफ देखिए, और पैर को पकड़ के अंगद जी 4 बार हवा में नचा के धरती पे पटक के, और जब धरती पे पटक दिए उसका प्राण निकल गया। और जब प्राण निकला तो रावण के बेटा के लाश के अंगद जी अपने कंधे पे लेके और लंका में घुस रहे। आज जेकरा तो अंगद जी ताक दे सु डर के मारे सुखा जाए, डर के मारे सुखा जाए। आप बिन पूछे मगदे ही बताएं, बिना पूछले लोग रास्ता बताओता। रावण महाराज के यहां जाना है। अंगद ने कहा हाँ सामने चले जाइए, बाएं चले जाइए, दाएं चले जाइए, बिना पूछले लोग रास्ता बताओता। देखो अंगद जी कितने प्रतापशाली हैं। रावण के दरबार में गए, कथा बड़ी लंबी है। रावण के आगे अपने पांव को टिका दिए धरती पे, और पांव को टिका के अंगद ने कहा हे रावण, अगर तुम धरती से हमारे पांव को उठा दोगे तो हम सीता माता को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। राम जी कभी लंका में सीता जी को लेने नहीं आएंगे। हमारा कहे का मतलब क्या रहे, अंगद जी लंका में गए हैं और कत्ल करके गए हैं, रावण के सामने पांव टिका दिए, लेकिन वह अंगद
आज कहत अरे हम जा सकत नहीं लेकिन लौट सकत काहे ऐसा बात कहत अरे? अंगद ने क्यों ऐसा कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता नहीं? ध्यान दे मेकर 3 गो कथा बा। पहली का कथा सुनी, पूज्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी अपने पुस्तकों में वर्णन किए हैं। ध्यान देना बहनों, लंका है कुप्रवृत्ति की नगरी। कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति का जाना आसान होता है लेकिन लौटना आसान होता। जैसे शराब पियल सीख ले बहुत आसान है लेकिन छोड़ल आसान ना है। सिगरेट पी लेना सीख लेना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना आसान। गांजा भांग तंबाकू खा लेना सीख लेना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना आसान, क्योंकि कुप्रवृत्ति है। जैसे एगो गांव में हमरे नियन एगो पंडित जी, जैसे मान लीजिए जगदीशपुर में कथा होता, वो सही एगो गांव में एगो पंडित जी, देखिए कुप्रवृत्ति कैसी होती है। गांव में पंडित जी 11 दिन माता जी कथा सुनैले। कितना दिन? 11 दिन। जब पंडित जी 11वां दिन कथा के पूर्णाहुति करावे लगले तो पंडित जी ने गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, हम आपके गांव में 11 दिन कथा सुनाए, आप लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दो। गांव वालों ने कहा, ब्राह्मण देवता मांगो मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे हम लोग देंगे। पंडित जी कहले, ए भाई, हमारा रुपया पैसा ना चाहिए, पूर्णाहुति में साड़ी कपड़ा ना चाहिए। तो लोग कहल क्या चाहिए? तो पंडित जी ने कहा, आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ दो, यही हमारी दक्षिणा है। पंडित जी के कहे का मतलब रहे, जो शराब पियत हो के शराब छोड़ देवे, जो भांग खात हो के भांग छोड़ दे, जो गांजा पीता हो गांजा छोड़ दे, जो सिगरेट पीता हो सिगरेट छोड़ दे। अब सारा गांव के लोग मुंह लटका के बैठ गए, कोई बोल नहीं रहा है। 15 मिनट बीता, एक लड़का खड़ा हुआ गांव का नौजवान, और उसने कहा, पंडित जी मैंने छोड़ दिया। पंडित जी ने कहा, वाह वाह, हमारी कथा सफल हो गई। अगर कथा से एक आदमी भी सुधर जाए तो कथा सफल हो गई। पंडित जी ने पूछा, बेटा तुमने क्या छोड़ दिया? शराब? लड़के ने कहा ना। भांग? कहा ना। गांजा? कहा ना। खैनी? कहा ना। तंबाकू? कहा ना। पंडित ने पूछा, तब क्या छोड़ दिया? लड़कवा खड़ा होकर कहलस, आज के बाद पंडितों का प्रवचन सुनना छोड़ दिया। पंडितों का प्रवचन सुनना छोड़ दिया। ना प्रवचन सुनम ना खोपड़ी पर बवाल पालेंगे। तो देखो, कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति का जाना आसान होता है लेकिन लौटना आसान। लंका कुप्रवृत्ति की नगरी है, इसलिए अंगद जी ने कहा, मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता नहीं। जितने शांति बना के सुन बुझा उतने कथा बुझाई। 2 नंबर बात ध्यान दें जा, पुराण में कथा आई बा कि रावण के एगो बेटा रहे जेकर नाम रहे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आ अंगद जी एक गुरु जी के पास पढ़त रह जाए। कुछ कहेगा बता? अच्छा, तरफ से सुभाष पांडे, भूषण पांडे प्रमुख कारागार। सुभाष पांडे जी और भूषण पांडे जी, उर्फ भूषण पांडे जी प्रमुख कारागार के प्रमुख जी के तरफ से भगवान की कथा में अभी अभी 211 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली बजाकर प्रमुख जी को सभी लोग आशीर्वाद दें। और ये हमारे श्री सतेंद्र पांडे जी के तरफ से भी भगवान की कथा में 101 रुपया सहयोग किया गया है। भगवान यश कीर्ति बढ़ा में जोरदार ताली बजाकर उनको भी आशीर्वाद दें। ध्यान दे बजा, अंगद जी या रावण के बेटा अक्षय कुमार एक एक गुरु के पास पढ़त रह। हम कथा का बताओ तो नहीं, अंगद जी काहे कहले हम जा सकत लेकिन लौटे में संशय बा। दोनों लोग एक भी पढ़त रहे, अब पढ़ाई करत खानी दोनों जना आपस में खूब झगड़ा करत जाए, अक्षय कुमार और अंगद जी। एक दिन गुरु जी दोनों के लड़त देख ले। एक गुरु जी के क्रोध आगे ला, गुरु जी श्राप दे देले, अंगद जिस दिन अक्षय कुमार तुमको खींच के एक थप्पड़ मार देगा, तुम्हारा सारा बल वही समाप्त हो जाएगा, सारा बल वही फेल कर जाएगा। तो ध्यान रखम जा, जब तक अक्षय कुमार जिंदा है तब तक अंगद जी लंका में नहीं गए हैं।
अंगद जी लंका में करामात दिखैले कब? जब अक्षय कुमार को सुंदर कांड में हनुमान जी मार के आ गए तब। तीसरा का कारण बहनिया ध्यान दिया, अंगद जी काहे कहत रहे कि हम जा सकत नहीं लंका में लौट नहीं सकत? तीसरा का कारण, जल में राहु की माता सिंघनी रहती थी, ओकर काम का रहे वो पानी में रहते सिंघनी, आ समुद्र के रास्ता से जे ऊपर से उड़ के जात रहे ओकर परछाई देख के ओकरा के खींच के खा लेते रहे। पूरे रामादल में याद रखना, अगर सिंहिका से बचने का कोई उपाय जानता था तो केवल हनुमान जी जानते थे। अरे जल में रहता है राहु की माता, तासो कोई न बचता है ताता, उससे कोई नहीं बचता है। सिंघनी से बचने का उपाय केवल हनुमान जी जानते थे। इसलिए अंगद जी ने कहा हम जा तो सकते हैं, लेकिन मान लो बीच रास्ता में सिंघनी मिल गई और खा गई तो मैं लौटकर सीता जी का संदेश दे सकता नहीं हूं। सारे बंदर चुप हो गए। ध्यान दीजिएगा, पीछे हनुमान जी खड़े थे और हनुमान जी राम राम कर रहे थे। तब तक जामवंत ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है जानते हो? ध्यान रखिएगा, जामवंत जी है वृद्ध और हनुमान जी हैं नौजवान। याद रखो दोस्तों, जैसे आज वृद्ध जामवंत नौजवान हनुमान को जगा रहे हैं, उसी तरह से आज हमारे समाज के नौजवान सोए हुए हैं। इन नौजवानों को किसी न किसी वृद्ध को जगाना होगा। कोई वृद्ध जगाएगा तभी ये नौजवान जगेंगे। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है जानते हो? हनुमान जी आंख खोल करके पूछे, क्यों? तो जामवंत जी ने कहा, अरे राम काज लगी तब अवतारा, अरे सुनता ही भयाऊ पर्वता तारा। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है और तुम कैसे हो? कहा, पवना तनया बला पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। शब्द को समझिएगा, जामवंत जी ने कहा, आप पवन के पुत्र हो हनुमान, पवन के समान आपके अंदर बल है और आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के खजाना हो, निधान हो। इतना सुनना हुआ, हनुमान जी बढ़े और हनुमान जी ने बढ़ के कहा, हे जामवंत जी, आप कहिए तो त्रिकूट पर्वत समेत लंका को उखाड़ के यहां लेके चला आऊं। आप कहिए तो समुद्र को पी जाऊं। करना क्या है हमको? जामवंत जी कहले, हे हनुमान, न आपको त्रिकूट पर्वत समेत लंका को उखाड़ के लाना है और न आपको समुद्र पीना है। कहले तो करे के क्या बात? कहले, इतना करहूं तात तुम जाही, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाही। जामवंत जी कहले, तारा लंका में जाके, ए माई, जामवंत जी कहले, हे हनुमान, तारा लंका में जाके सीता जी के पता लगा के आवे के बाद। ध्यान दें, जा जैसे कहा सीता जी का पता लगा के आना है, दोस्तों हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। कैसे? अरे हवा के समान जाले, अरे हवा के ललनवा हवा में हाहाकारे, लारे बदनवा हवा में हाहाकारे।
ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी जेव चलले माता जी भैया सीता जी के खोज करे देवता लोग में मीटिंग बैठ गई। महाराज एको माइक बढ़िया नहीं बोलत, ना गावे वाला ना बजावे वाला, एकदम नील बैकरा में इको नहीं किया, आदमी कैसे बाजता। बोल शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ढेर इको हो गई, कम कदम मध्यम रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज हमारा रिपीट ना होके चाहिए, साइंस से जाके चाहिए खाली। बोलो रामचंद्र भगवान की। ध्यान देगा, बड़ी कीमती बात। हनुमान जी जेव चलले, हमारे तो इतना बढ़ा दिल कि पता नहीं कि तुम क्या बोलो तुम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम, राम जय सीताराम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो हनुमान जी जाए खातिर जेव तैयार भइले। अरे यार इको कम करो, बहुत इको हो गई। हनुमान जी जेव जाए के तैयार भइले। ध्यान दें जा, देवता लोग में मीटिंग बैठ गई कि आज हनुमान नामक बंदर लंका में सीता जी की खोज के लिए जा रहा है। हमनी के पता लगावे के कि हनुमान जी में खाली बल बा कि बुद्धियो बा। अच्छा देखिए देवता लोग कैसे हैं। देवता लोग के जामवंत के बात के विश्वास ना भाई। जामवंत जी का कहले रहन, कहले बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान तुम बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान हो। ऐ दोस्तों, ये जामवंत जी ने कहा, लेकिन देवता लोग क्या मीटिंग करता। बोले जाता पवना सुता देवन देखा, अजाने हूं कहां बल बुद्धि भी। देवता लोग मीटिंग कैलस कि हनुमान के अंदर खाली बल बा कि बुद्धि बहकर परीक्षा लेवे के चाहे। अब मीटिंग बैठ गई देवता लोग के, लेकिन समस्या ये हो गया कि हनुमान जी की परीक्षा लेगा क्यों, लेगा कौन। काहे आज तक हनुमान जी से ज्यादा पढ़ल लिखल कोनो देवते ना नहीं खन। अच्छा हनुमान जी कितना विषय से पीएचडी हमें मास्टर साहब नंदा जी, हनुमान जी 17 विषय से पीएचडी हैं। एक दो विषय से ना, 17 विषय से जोड़ी जा। लिखल बा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अयसबर दिन न जान की। 8 9 कितना हो गए 17। हनुमान जी 17 विषय से पीएचडी, और हनुमान जी है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में ज्ञानी है। तब भइल कि हनुमान जी के परीक्षा ली के अब सारा देवता लोग मुंह लटका दिलस। माई बहन के कबो कमजोर मत जानम जा। एहनी के खाली नाम है अबला, लेकिन ये अबला नहीं है, ये बहुत सबला है। एगो देवी खड़ा भइली, कहली हनुमान के परीक्षा हम ले। वो देवी कौन रही? सांप लोग की माँ, नाग लोगों की माँ, जेकर नाम रहे सुरसा। सुरसा ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। कहा सुरसा नाम अहिन कई माता, कहीं के ही बाता। तैयार हो गई, मैं हनुमान की परीक्षा लूंगी। क्यों? देवता लोग कोई क्यों नहीं तैयार हुआ?
सुरसा क्यों तैयार हुई? तो ध्यान देना दोस्तों, अच्छे लोग बैठे हैं, याद रखो हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी और सुरसा है नारी। एक ब्रह्मचारी की परीक्षा जितना बढ़िया एक नारी ले सकती है कभी पुरुष ले सकता। और आपको बता दूं, इस देश के बहुत अच्छे सन्यासी, सब लोग नाम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में प्रवचन करने के लिए गए थे तो एक दिन स्वामी विवेकानंद भारत के चरित्र के ऊपर बोल रहे थे। ध्यान देना बहनों, और विवेकानंद जी से खूबसूरत कोई सन्यासी नहीं हुआ, 36 साल की आयु में मर गए थे। बोल रहे थे भारत के चरित्र के ऊपर। एक विदेश की महिला सामने बैठ के सुन रही थी। वो मेहरुआ अपना मनवा में सोचल, ये ब्रह्मचारी चरित्र की तो बहुत दुहाई दे रहा है, अपने चरित्रवान है कि नहीं, जरा इसकी परीक्षा ले लो। तो जानते हैं क्या किया? वो औरत रात के अंधेरे में 12 बजे पहुंच गई कहां, जहां स्वामी विवेकानंद जी जिस कमरे में ठहरे थे, और जाके स्वामी विवेकानंद के कमरे में जहां ठहरे थे, रात की अंधेरी उस स्थिति में जाकर के दरवाजा खटखटाया। और जैसे दरवाजा खटखटाया, स्वामी विवेकानंद जी जगे और अपने सामने एक अद्वितीय अप्रतिम सुंदरी को देख करके कहे, अरे इस रात को आप यहां क्यों आई हो? ध्यान देना बहनों, इस रात को आप क्यों यहां आई हो? उस नारी से पूछा, महिला से। वो परीक्षा लेने गई थी, उसने घुमा करके कहा, महाराज मैं आपके जैसा एक बेटा पैदा करना चाहती हूं। तो कर कहे कि मतलब कि वो शादी कर ली, और जब शादी करोगे तब तो बेटा पैदा होगा। उसने घुमा कर कहा, महाराज मैं आपके जैसा एक बेटा पैदा करना चाहती हूं। बाहर भारत का सन्यासी, भारत का ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी विवाह के बाद बेटा मेरे जैसा होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। अगर आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से मुझे आप अपनी बेटा मान लीजिए और मैं आपको अपनी मां मान लेता हूं, मैं आपको अपनी मां मान लेता हूं। तो जितना बढ़िया नारी ब्रह्मचारी की परीक्षा ले सकती है, पुरुष ले सकता नहीं है। इसलिए सुरसा परीक्षा लेने के लिए कारण नंबर 1 और कारण नंबर 2 सुनना माताओं, परीक्षा लेवे वाला के हमेशा कठोर होके के चाहिए। कैसा होना चाहिए? कठोर होके के चाहिए। अच्छा, जब बहुत मास्टर साहब लोग बैठल बन जाए, मान ली कोनो लड़का पढ़े में खूब कमजोर बा, आ इम्तिहान देवे बैठल आ 2 गो लोर बहा के कहलस, ए मास्टर साहब हम फेल हो जाए तब बाबू बड़ा मार मरी है, हई प्रश्नवा के उत्तर बता दी। अगर मास्टर दयालुता का वहां परिचय दे दिया, प्रश्न का उत्तर बता दिया, तो बच्चे के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर दिया। परीक्षक को हमेशा कठोर होना चाहिए। हमार बड़का बाबूजी, ध्यान दें जा, मास्टर रही गोटपा हाई स्कूल में, बहुत लोग जानत हुए हरि किशोर पाठक जी, अभी वहां के 20 दिन पहले मरनी है। तो मैट्रिक के कॉपी चेक करे के आए, ध्यान दे, मैट्रिक के कॉपी, तो ओकरा में एगो लड़की 100 रुपया के नोट ध के लिखले रहे, आदरणीय मास्टर साहब हमको पास कर दीजिएगा, अगर हमको नहीं पास कीजिएगा तो हमारी शादी नहीं होगी। हमारा बड़का बाबू ओकरा के 63 नंबर दे के पास किए, दयालुता का परिचय दे दिए। ध्यान देना, तो परीक्षक को हमेशा कठोर होना चाहिए। ध्यान देना, और दुनिया में सुरसा से ज्यादा कोई कठोर है नहीं। अच्छा ध्यान दिया भाई, दुनिया के हर नारी जो है, हर माँ जो है अपने बेटे से प्यार करती है। पहले दिन की कथा में हम बताए थे, हर माई अपना बेटा ले प्रेम कर ले, और कितना प्रेम कर ले। देखो एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे, उसमें बहुत बढ़िया कॉलम आया था, देखो माई अपना बेटा के कितना मानल है। एक माँ का बेटा, ध्यान देना, 3 साल का था जब वो स्कूल में पढ़ने जाता था, तो ओकर माई आन्हर रहे। बहनिया ध्यान दिया सन, माई कैसे रहे? आन्हर। तो जब लड़कवा स्कूल में बस्ता टांग के जाए
तो उसके जितने सहपाठी थे, छोटे छोटे बच्चे, सब उसको चिढ़ाने लगते थे, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया। अब लइकवा रोज जब ये बात सुने, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, धीरे धीरे इस शब्द को सुनते सुनते लड़के को अपने माँ से घृणा हो गई। हमारा माई आन्हर भैया, लइकवा घृणा कर लगा अपना माई से। लड़का पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, ध्यान दीजिएगा। माई के छोड़ के चल गई, गांव में लौट के आया नहीं, छोड़ के चला गया, मेरी मां अंधी है। ध्यान देना, लड़का एक शहर में रहता था, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था। एक दिन ओकरा बुढ़िया माई के विचार आई कि बबुआ के देखला ढेर दिन हो गई बा, तनी चल के कहे ना बबुआ से मिल आई। खिचड़ी के दिन रहे बहनिया, ध्यान दे जा। माई एगो गठरी में तिलवा, चूरा, तिलकुट सब बनलस। और आन्हर माई पता लगाते 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 पहुंच गई उस शहर में जहां लड़का रहता था। जैसे बेटे के दरवाजे पर गई, लड़का छत पे टहल रहा था, जाड़ा का दिन धूप में बैठा था। नीचे देखा, उसके बाद माई द्वार पर खड़ा बिया। वाह रे आज के नालायक बेटे, पढ़ लिख कर उतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन देखना क्या किया। सामने गेट कीपर थे, गेट कीपर से कह दिया, इशारा से कह दो साहब नहीं है। गेट कीपर ने कहा, ए बुढ़िया अम्मा लौट जाओ, साहब इस समय घर पर नहीं है। वाह, बुढ़िया लौट गई गेट कीपर की बात को सुन के। लेकिन दोस्तों, उस दिन बुढ़िया का दुर्योग था। बुढ़िया जो सड़क के चौराहे पर आई, अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, माथे का गठरी खुल गया, धरती पे तिलवा चूरा फेंका गई। अब बुढ़िया माई गिरल, करबल एक्सीडेंट हो गई, प्राण निकल गए, मर गई। और जब मर गई तो सारे शहर के लोग भीड़ लगा के बुढ़िया की लाश को देख रहे थे। अब लड़का ड्यूटी करने जा रहा था, जैसे देखा चौराहे पर भीड़, साहब था शहर का, उतरा और भीड़ की सीना को चीरते हुए जब अंदर गया, तब देखलस कि हमार माई के लाश पड़ल बा, लहू लुहान लहपस खून से शरीर पड़ा हुआ है। अरे दोस्तों, लड़का के आंख में आंसू आया, लेकिन लड़के ने आंसू रोक लिया। लड़का सोचलस कि अगर हम रोम अपना माई के देख के, तो हई लोग पूछ दी, साहब ये आपकी कौन लगती है, क्यों रो रहे हो। आंसू आए, लड़का दबा लेलस, माई के लाश के देखा था। जब 15 मिनट देखलस तो देखा क्या कि हमारा मैया के हाथ में मुठिया में वो कागज पड़ल था। लड़का गया धीरे से, मां की मुट्ठी को खोला और खोल के जो कागज निकाला, और कागज खोल के जब पढ़ने लगा, सज्जनों, वो बुढ़िया किसी से लिखवा कर लाई थी उसकी मां। अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, मैं जानती हूं तू मुझसे घृणा करता है, इसलिए कि तेरी मां अंधी है। अरे मेरे बेटे, मैं जन्म से अंधी नहीं थी, मेरे अंधी बनने का पीछे का इतिहास सुन लो। जब तुम 3 साल के थे, छत पे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, अचानक तेरे किसी दोस्त ने तुम्हें छत से धक्का दे दिया, तू नीचे गिर गया, और जब नीचे गिरा तो नीचे 2 छड़ गड़े हुए थे। उसी 2 छड़ों में तेरी आंखें आकर टकरा गई, तेरी आंखें फूट गई। मैं एम्बुलेंस से लेकर तुम्हें डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने कहा, बुढ़िया तुम्हारा बेटा अब जिंदगी में देख नहीं सकता, अंधा हो गया। बुढ़िया ने कहा, मैं डॉक्टर के चरण पर गिर गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब जैसे भी हो मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, इसको अगर कोई आंख दे देगा तो मैं रोशनी देने की गारंटी करता हूं। इतना सुनना हुआ, बुढ़िया ने कहा, अगर इसको कोई आंख दे दे आप रोशनी दे दोगे। कहा हाँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, देर किस बात की कर रहे हो डॉक्टर साहब, अरे मेरे दोनों आंखों को निकाल लो, मेरे लाल में लगा दो, मैं अंधी बन के जिंदा रहूंगी, लेकिन बेटे को संसार देखना होगा। इतना माई अपना बेटा के मान ले, अपन आंख दे दे लो। तो दुनिया की हर मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन ध्यान दिए जब बहन, एगो ऐसनो माई होले जौन अपना बेटा के जन्म दी आ चट से खा जाए। उ माई के नाम का हो नागिन, सांपिन। सांपिन एक बार में हजारों अंडा देती है, आ रोज अपन अंडवा पियत चल जाए।
कि जब हवा बह के दरार में झाड़ी में चल जाला सन उहे सांप बन जाला सन। तो सुरसा सांपों की माँ है। सुरसा कहलस कि जब हम अपना बेटा के खा जाए ना तो दूसरा बेटा के कुछ हम समझत नहीं की। एक चलते सुरसा परीक्षा ले चल दिलस आ का कैलस, जवना रास्ता में हनुमान जी जात रहन वही लंका के रास्ता में सुरसा खड़ी हो गई। आ खड़ा हो कोने से हनुमान जी के आवत देखतिया तो कहतिया, अरे आज सुरन मोहि दिन आहारा बचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दिन आहारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुरसा हनुमान जी के देख के कहलस, वाह देवता आप लोग वाह, आज रुआ सबे खाए के हमरा के आहार दे देनी जा। अरे देवताओं आपने बहुत बढ़िया किया, खाने के लिए आहार दे दिया। हनुमान जी ने कहलस कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी कहले हम रसगुल्ला है कि गुलाब जामुन, हमको खाओगी? कहा हाँ। कहलस कि आज सुरन मोहि दिन आहारा। हनुमान जी जोर से हंस दिए। हनुमान जी कहले कर मालूम नहीं खे। हनुमान जी विभीषण से वो बात कहले बड़े, का कहले बड़े? विभीषण से हनुमान जी कहले, हे विभीषण, बोले प्रात ले जो नाम हमारा अते ही दिन ताही न मिलई। हे हनुमान जी कहले जे सवेरे सवेरे हमार नाम लेला तो ओकरा आहार नाम मिलेला। अच्छा यहाँ तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। अच्छा भैया ये बात सच बा कि हनुमान जी के नाम लेने तो सवेरे सवेरे आहार ना मिली? आप लोग शब्द पर ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या लिखा है? बोले आज सुरन मोहि दिन आहारा। हनुमान जी विभीषण से क्या कहले? बोले प्रात ले जो नाम हमारा अते ही दिन ताही न मिलई आहारा। देखिए साहित्यिक दृष्टि से आहार में और आहारा में अंतर होता है। आहार के करके कहल जाला माई, दाल भात सब्जी चोखा भुंजिया पापड़ सलाद। अब एकरा से ज्यादा ना गिनवाए में तो बहुत लोग के मुंह में पानी आ जाए। एकरा के आहार कहल जाला। आ मुर्गा मछली मीट एकरा के आहारा कहल जाला। हनुमान जी ने दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेगा उसको, जो हमारा नाम लेगा उसको आहार तो मिलेगा लेकिन आहारा कभी मिलने वाला ओकरा मांस मछली ना मिली। ये देखिए हमारे शिव जी पांडे जी के तरफ से भगवान की कथा में 100 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार ताली बजाकर सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। वाह। हनुमान जी ने कहा सात्विक आहार मिलेगा, ओकरा मांस मदिरा का वो मिले वाला नहीं थे। सुरसा ने कहा मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी कहले हमरा के खैबू लेकिन एगो काम करके हम आए तब खई हो। कहलस का? हनुमान जी कहले राम काजू कारी फिर मैं आधी चौपाई सुनिएगा। हनुमान जी कहले हम राम जी के काम करके आए तो हमरा के खाली हो। सुरसा कहलस कि राम के काम करे जा चाहे उनका बाप दशरथ के काम करे जा, हम तहरा के छोड़ब ना। तो हनुमान जी जरा सा पैतरा बदल दिए। हनुमान जी सोचले सीता जी के नाम लेके देखी, औरत के दुख से जल्दी प्रभावित हो जाए। का हो एगो मेहरारू रोई तो बगलो वाली रोए लगी, इ नियम है। एगो बतियाई तो बगलो वाली बतियावे लगी। तो हनुमान जी सोचले सीता जी का नाम लेकर देखे। तो हनुमान जी ने कहा राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाए। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाए।
भौजाई के दुख से प्रभावित होती है, भावुक होती है, लेकिन न मानी सुरसा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं। हनुमान जी कहे हे माता जी, तारा खाए के ना पड़ी, हम राम जी के काम करके आए, सीता के पता लगा के आए, तो तब तब पदना अरे पैठी हम खुदे तारा मुंह में घुस जाए। सीता जी के पता लगा क्या है, तो तारा खाए के जरूरत ना पड़ी, हम खुदे तारा मुंह में घुस जाए। तब तब बदाना अरे बैठी हूँ सत्य कहाँ जान देना। सत्य कहाँ माता जी। अच्छा, धर्मेंद्र जी मास्टर साहब, धरेश माता जी बहुत दान प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद बा पूरा परिवार के। कथा के बीच में ना दान हम मांगब सबसे, बोल शंकर भगवान की। हनुमान जी कहे हे माई, तारा मुंह में हम खुदे समाज में तू खा दी हो। सुरसा भी हनुमान जी बहुत जतन लगौले लेकिन सुरसा जाने नहीं दे रही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो सुरसा का कैलस हनुमान जी के खाए खातिर। मास्टर साहब देखम का कैलस, पहल का काम कर रही है सुरसा। ये देखिए हमारे नंदा जी जो इस मानस कथा के मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन एको दिन अभी पेपर में ना आए। मीडिया प्रभारी हैं इनके तरफ से, और आपके गांव के बहुत वरिष्ठ अच्छे नागरिक हैं। किताब की दुकान है नोखा में, विक्रमगंज में, आपके तरफ से 500 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली बजाकर नंदा जी को सभी लोग आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हनुमान जी ने कहा मैं खुद तुम्हारे मुंह में आके समा जाऊंगा, तुम खा लेना। सुरसा नहीं मानी, मुंह फैला दी। कितना बड़ा राम प्रवेश राय जी ध्यान दे, बोले सोरा जो जाना खाते हनुमान जी के खाए खातिर। तो हनुमान जी का के लिए हो, हनुमान जी बन गई ले 32 योजन के। ध्यान दें जा। अच्छा, सुरसा 16 योजन के काहे मुंह बनौलस? सुरसा परीक्षा लेने आई है ना, तो सुरसा ने पहला प्रश्न किया, हनुमान जिस लंका में तुम जा रहे हो सीता जी की खोज करने, वो लंका साधारण धरती नहीं है। रावण अपने बाहुबल से सुरलोक, नागलोक, देवलोक के कन्याओं को जीत कर लाया है, और 16-16 वर्ष की कन्याओं को ड्यूटी में खड़ा किया है, और वो इतनी सुंदर हैं कि उनको देख करके सुर नर नाग गंधर्व कन्या रूप मुनिमन, वो मुनियों के मन को भी मोहने वाली हैं। तू जा तो वह सब पहरा में खड़ा बाड़ी सन, 16-16 वर्ष के कन्या लड़की। हे हनुमान, कहीं जा करके उनके रूप जाल में फंस के सीता की पता तो नहीं लगाना भूल जाओगे? हनुमान जी कहे चिंता मत करो सुरसा, अगर 16-16 वर्ष वाली नारी हमारे पास आएगी तो हम क्या, हनुमान जी उत्तर दिले, हम 32 बन जाए। 32 कैसे लिखाला? 3 ना 2 के देखेला, 3 के मुहमा हेने रहेला, आ 2 के मुहमा होने रहेला। हनुमान जी ने कहा मैं 32 बन जाऊंगा जब 16-16 वर्ष की लड़कियां मिलेंगी, मैं उनके तरफ देखूंगा नहीं। तब क्या कैलस? कहा सोरा है जो जन्म मुखते ही खायऊ, तुरंत पवन सुख 32 भयऊ। अब सुरसा जैसे जैसे मुंह बढ़ाने लगल, हनुमान जी दुगना होते गए। जैसे जैसे सुरेशा अरे बदना बढ़ावा, तासुदून कपी रूप दिखावा। अरे तासुदून कपी रूप दिखावा। जैसे
जैसे माता जी सुरसा बढ़ल, हनुमान जी ओकरा दोगुना होकर चल गए। अंत में सुरसा प्रश्न कर रही है, का कैलस? 100 योजन के अपन मुंह बना लेलस। 1 योजन में कितना होला? 1 योजन में मास्टर साहब 4 योजन, 4 कोस, तब बना लेलस कितना? 400 कोस के मुंह। अब 400 कोस के मुंह बनौलस, तो हनुमान जी का कैले? बोले सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत। सुरसा ने 100 योजन का मुख बना के अंतिम प्रश्न किया, हनुमान जिस लंका में तुम्हें जाना है ना, सामने 100 योजन का समुद्र पड़ेगा, बोलो इसको पार कर सकते हो? हनुमान जी छोटा रूप बना के मानो इशारा किए, माई ई तो हमारा खातिर चुटकी के खेल बा। और हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुतलिन्हा, हनुमान जी छोटा बन गए। और अंत में क्या किए? हनुमान जी छोटा बन के सुरसा के मुंह में घुसले। माई बहन लोग ध्यान दिया। ओकरा बाद पेट में गईले और पेट में जाके कान के रास्ते से बाहर निकल गए। हनुमान जी ने तीनों काम कर दिया। सुरसा कहलस कि तहरा के खाई, तो हनुमान जी मुंह में गईले, पेट में गईले। और हनुमान जी ने सुरसा को माई कहा था, तो हनुमान जी कान से पैदा होके बेटा भी बन गए। तब सुरसा हनुमान जी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है, राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो आहरसी चले हनु। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे बढ़ गए। और एक बात सुन लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सुरसा क्या है हमारे जीवन के लिए? हे माई, हमनियों के जीवन में सुरसा बा। इस सुरसा का हमनी के इच्छा के नाम है सुरसा, ध्यान रखेंगे। जैसे सुरसा मां लगातार बढ़त रहे ना, तो हमनी की इच्छा भी लगातार बढ़त रहेला। आज 1 तल्ला मकान हो जाए तो मन करे 2 तल्ला हो जाए, जब 2 तल्ला हो जाए तो मन करे 3 तल्ला हो जाए। आज जगदीशपुर में घर बा तो काल मन करे गुडारी घर हो जाओ, परसों विक्रमगंज घर हो जाओ। तो इच्छा सुरसा की तरफ बढ़ते रहता है। तो याद रखो, इच्छा जब बढ़े तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? अपने विचार को सूक्ष्म कर लेना चाहिए। ध्यान देना, सुरसा से हनुमान जी पार गईले। अब जो समुद्र में जाने लगे, का भाई हम बताइनी है ना पहले कि समुद्र में राहु की माता सिंहिका रहती थी। करती क्या थी? कहानी सिचार एक सिंधु महारानी, करी माया नभ ये खागदाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जे आकाश ले ऊपर उड़ के जाते रहे समुद्र के रास्ता से, सिंहिका उसको पकड़ के दोस्तों खा जाती थी। और एक बात सुन लो, रावण का शासन कितना मजबूत था। समुद्र में रावण का रडार था, कोई पार नहीं कर सकता था। और आज हमारे हिंदुस्तान में समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आके बंबई ताज होटल में बम विस्फोट करके चले जाते हैं, बनारस संकट मोचन मंदिर में विस्फोट करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के खुफिया विभाग को पता होती। लेकिन रावण का शासन देखना, समुद्र के रास्ते से जो जाता था पकड़ कर खा जाते रहे। हनुमान जी के पकड़ के खाए लगल, प्रयास के लस खाए के। हनुमान जी क्या किए? बोले सोई छला हनुमान कह कीन्हा, बोले तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, और बारिधि पार गयौ मति। ए माई, हनुमान जी सिंहिका के मार के आगे बढ़ ले। आई सिंहिका भी हम लोगों के जीवन में है। जैसे हमने बताया सुरसा भी हमारे जीवन में है, तो सिंहिका भी हम लोगों के जीवन में है। कैसे? सिंहिका नाम हो ईर्ष्या के। हमनी के जीवन में भी ईर्ष्या होला। बोलो बाबू,
जोर से बोलो। समर सिंह के तरफ से 11 रुपया प्रदान किया गया। समर अमर हो जाए आशीर्वाद का। बोल शंकर भगवान की। बहुत ध्यान से सुन बात के। ईर्ष्या भी हम लोगों के जीवन में है। ईर्ष्या क्या कर ला भैया? ऊपर बढ़े लोगों को ईर्ष्या नीचे खींचेला। क्या करला? नीचे खींचेला। जैसे गांव में कोई के लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए तो कहे के चाहे वाह बहुत मेहनती लड़का था, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। आ गांव में इतना ईर्ष्याबाज का, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हर गांव की स्थिति बात, इतना ईर्ष्या बा कोई का लड़का पढ़ के आगे बढ़ जाई, नौकरी लग गई तो बगल वाला पड़ोसी कहे हैं आज मेरी डॉक्टर भइल बड़े, इनकर बाप मलाई बर्फ बेचता रहा। तारा इतिहास भूगोल के पूछता। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है ईर्ष्या। ईर्ष्या ऊपर बढ़े लोग के नीचे खींचेला। एगो गांव हम प्रवचन कर गए, एक जना कहले बाबा चली ना हम मकान बनवाओ तनी तनी देख ली। हम कहनी चली। जब हम गई नी तो देखनी कि मकान नहीं थे, खाली लिंटर देल बा, प्लिंथ देल बा। तो हम कहनी मकान कहाँ बा? तू कहले बाबा आज तक हमार मकान ना बन पाई, लेकिन गांव में कोई के बनहू ना देनी। जब कोई बनवावेला तो स्टे ऑर्डर लागू करा देना। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, ईर्ष्यालु लोग हैं। एगो कथा सुन लीजिए ईर्ष्या करे लगा। बोला बेटी क्या नाम है? सिमरन। वाह बहुत सुंदर नाम बा। 11 रुपया प्रदान किया, बहुत आशीर्वाद। ध्यान दें जा। एगो पंडित जी माता जी भीख मांग के जीवन बितावत रहा। एक दिन शंकर जी पार्वती के साथ जा रहे थे तो पार्वती जी कहलिए जी बाबा हाई बेचारा राउर भक्त गरीब ब्राह्मण रोज भीख मांग के जीवन बितावता। माई बहन बड़ी दयालु होली सब। धर्म इन्हीं के वजह से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। धर्म एहमियत के वजह से चल रहा बा। अच्छा ईमानदारी ले बोली जा, हमनी के ट्रेन बस में जा नहीं जा, भीख मांगे आ जाई, बाबूजी अंधे लाचार को मदद कीजिए, तो हमनी के क्या कहन जा मर जा। चल आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जाओ ना सीट पर जाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ाओ तो करके बंगाल के खाड़ी में गिरा देबो। लेकिन एक बात जान लो दोस्तों, भिखारी कभी आपसे भीख मांगने नहीं आता है, इस भ्रम में मत रहना। भिखारी कभी आपसे भीख मांगने नहीं आता, बल्कि भिखारी एल्युमिनियम का कटोरा दिखाकर कहता है हे दुनिया वालों, पूर्व जन्म में मैंने भी दान नहीं किया था तो परमात्मा ने मेरी ये दुर्गति किया कि मुझे कटोरा देख के सड़क पर खड़ा कर दिया। तू भी दान नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में हमारे यूनियन में शामिल होने के लिए तैयार रहना है। ये भिखारी संदेश देता है। लेकिन माई बहन विचार ना कर ली सन, जौने पर्स में थैली में बटुआ में बा 1 रुपया के दे दिया सन, 2 रुपया दे दिया सन। ये बहुत धार्मिक होती है, बहुत दानी होती है। तो हम बताओ क्या रही, ध्यान से कथा के समझम जा। पार्वती जी द्रवित होकर कहली भोले बाबा आपका भक्त है, ब्राह्मण है, भीख मांग के दिन बितावता, एकरा के कुछ ऐसा चीज दे दी एक गरीबी दूर हो जाए। शंकर जी कहले पार्वती एकरा करम में 7 जन्म तक सुख लिखल नहीं थे। तब पार्वती करी हम कुछ नहीं जानत, कुछ ना कुछ एकरा के दी। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी ब्राह्मण का रूप बनाए। क्या नाम बाबू? उपेंद्र शर्मा। अच्छा उपेंद्र शर्मा जी के घर से बच्चे ने 11 रुपया प्रदान किया, बहुत आशीर्वाद। बोलो राजा रामचंद्र की। ये देखिए हमारे शिव जी पासवान जिला अध्यक्ष मजदूर संघ सह पासवान एकता मंच रोहतास के तरफ से 51 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली बजाकर सभी लोग अभिनंदन कर दें। बहुत कीमती बात सुनिएगा, शंकर जी उतरले ब्राह्मण के रूप बना के, और ब्राह्मण के रूप बना के उतर के शंकर भगवान कहले पंडित जी हाई एगो शंख बा हमरा भी ले ली। तब पूछले पंडित जी की शंखवा ले का हुई, ये शंखवा ले का हुई। शंकर जी कहले कि ये शंखवा के एगो विशेषता बा। क्या नाम है? मंजीत साहब जी के तरफ से 51 रुपया प्रदान किया गया, बहुत आशीर्वाद। कहले कि शंखवा की विशेषता बा
कि एकरा ले जवन रउआ मांगम और रउआ मिली एगो और रउआ पड़ोसी के हो जाई दूगो। पंडित शंख तो ले लिया लेकिन ईर्ष्यालु था, जरतुहा रहे, मनवा में कहलस कि आज के बाद ये शंख ले कुछ मांगो ना। लेके अइले घरे शंख, अपना पंडितानी के दे ले, कहले सुनो ये शंख ले कुछ मांगी मत। तई मेहरारू जात के नियम है, जवन मना कर उहे काम ढेर करी हसन।